नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे डिस्टॉर्टेड माइंड नो सॉल्यूशन टू हाई गोल। विकृत मन उच्च लक्ष्य का समाधान नहीं। इस विषय पर जीवन के विज्ञान को यदि समझना है तो मानव मन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं और मेरा मन जब बातें करते हैं तो भेद पर ही भेद खुलते जाते हैं। लगता है कि जब जब निज सहाय हुए, या यूं कहें कि अपने सहायक खुद बने, तब तब मार्ग तय होता रहा। मन मन की बात है। कोई उतावला है, कोई शांत है, कोई स्थिर है, कोई व्यस्त है, कोई अस्त व्यस्त है, कोई क्रोध में है, कोई जोश में है, कोई दिखावे में लगा है, तो कोई खुद को जताने में लगा है, कोई व्यथित है, तो कोई क्षिप्त हो मूढ़ अवस्था में पहुंच रहा है, कोई चिंता में लगा हुआ है, तो कोई संदेह ही करता रहता है, कोई चंचल है तो कोई चालाकी करने में लगा रहता है, कोई भ्रम में पड़ा है तो कोई तमाशा देख रहा है। यानी कहना यह होगा कि ज़्यादातर मन बिखराव की स्थिति में रहता है। मन की इन अवस्थाओं का मूल कारण है डर। मन में डर से प्रेम दबता है। यहाँ प्रेम को प्यार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रेम जो है वह पवित्र होता है, जो किसी प्रकार की आशा नहीं रखता। दूसरे, प्यार में मोह तथा वासना लिप्त होती है। प्रेम आनंद का स्रोत है और प्यार आकर्षण का। प्रेम के दबने से आस्था नहीं रहती। आस्था के ना होने से श्रद्धा चली जाती है, तो फिर विश्वास और सम्मान भी खो जाता है। जब मन की ऐसी दशा होगी तो समर्पण की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। समर्पण की अवस्था के बिना किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। लक्ष्य प्राप्त ना होने पर मन की विक्षिप्त होता है और मूढ़ता आती है। साधक को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में डर से बचे। यह डर अथवा भय साधक की मन की उस अवस्था के कारण ही होता है जब उसकी ऊर्जा ध्यान मार्ग में एक लेवल अर्थात स्तर को पार करने के बाद दूसरे लेवल अर्थात स्तर की ओर बढ़ती है। यहाँ समस्या यह आती है कि कई साधक अपने सुधार की प्रक्रिया में कुछ ऐसी धारणाओं को अपनाकर साधना के मार्ग में आने वाले मानसिक विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो वास्तव में विकार ही होते हैं। अर्थात वे कांटे से कांटा निकालना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। कारण यह है कि ये रुकावटें अर्थात मानसिक विकार बिना स्वच्छ धारणाओं के दूर नहीं किए जा सकते। इससे बिखराव और बढ़ेगा। हाँ, उपचार के लिए डॉक्टरी सलाह से दवाइयों का उपयोग क्रॉनिक मानसिक रोगों को या विकारों को दूर करने के लिए कुछ हद तक किया जा सकता है, परंतु मन को पकड़ा नहीं जा सकता, ना ही इससे खेला जा सकता है। यदि मन के साथ आप खेल करके विकार दूर करने का प्रयास करेंगे तो पागलपन की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि साधक को साधना मार्ग में आने वाले मन के विकारों को ध्यान से ही दूर करने में सहायता मिल सकती है। इसके लिए उसे अपने खान पान अथवा अपने रहन सहन को भी बदलना होगा। इससे शुद्धता बढ़ेगी। तभी एक शुद्ध मन दूसरे मन तक पहुंच सकता है। फिर यह
उसके संदेश को भी समझ पाएगा, ना कि केवल उसके संदेह को। जो जैसा है वह बदला तभी जा सकता है जब वह वाइब्स को अर्थात तरंगों से उठने वाले भावों की स्थिति को समझ पाएगा। इसके लिए तैयार होना पड़ेगा तथा साधक को अपने मैं को भी अपने से अलग करके समझना होगा। इच्छाओं को काबू में रखना होगा तथा वासनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, परंतु हठ से वासनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन विचलित होता रहेगा और भी खिन्नता तथा भय पैदा होंगे। वासनाओं और इच्छाओं से इस प्रकार भी निवृत्ति, मुक्ति अर्थात छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि हम समाज में स्थापित सारे नियमों का पालन ना करें या फिर वर्ण संकर तथा अन्य अनियमितताओं के कारण भी बने। इस प्रकार करके भी साधक सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस स्थिति में जो अन्य मन हैं उनकी सकारात्मक भावनाओं से टकराव होगा। शायद इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा कहा था। दूसरे शब्दों में चित्त की वृत्तियों के निरोध अर्थात चित्त के आवरणों को हटाकर शुद्ध रूप में प्रकाशित करना ही योग है। इसमें भी उन्होंने विकारों को दूर करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के रूप में आत्म साक्षात्कार तथा मोक्ष के लिए साधना मार्ग बताया है। मनुष्य के जीवन के लिए यही विज्ञान स्वरूप अध्यात्म का आधार है। जीवन के परम लक्ष्य की सफलता के लिए श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है कि कर्तव्य का पालन करें, संयम में रहें, मन पर नियंत्रण रखें। यह तो स्पष्ट ही है कि जीवन के साधना मार्ग का मूल आधार है मन। मन को अभ्यास तथा वैराग्य से नियंत्रण में लाया जा सकता है। ध्यान मन को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे उत्तम साधन है। इससे मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, या इस तरह जाने कि जैसे जैसे मन शांत होता है, मनोरोगों का अथवा मन के विकारों का निवारण होता है। फिर बुद्धि जागृत होती है। सही गलत का पता चलने पर विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता हासिल होती है। यही अंतर्दृष्टि अथवा दूरदर्शिता का कारण बनता है। यही छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस का जागरण है। इसी कारण ही अध्यात्म के अथवा जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन को समझकर इसके विकारों को तथा रोगों को शांत करना होगा। इससे व्यवहारिकता में निपुणता भी हासिल की जा सकती है। ध्यान ही यह सब हासिल करने का सबसे उत्तम तथा सटीक उपाय है। नमस्कार, मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।